ओम शांति। आज बाबा की 18/7/21 की मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 16/2/88। 16/2/88 की मुरली। मुरली का सार है सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आज विश्वेश्वर बाप अपने विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। बाबा कहते बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। शिवरात्रि होगा, है ना? इसलिए बाप बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। तो बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं। আমরা শিবরাত্রির সময় বাবার জন্মদিন পালন করার জন্য খুশিতে আমরা নাচি। बाबा बोलছেন लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना शिवरात्रि। बाबा कहता ब्राह्मणों का भी क्या है, बर्थडे है। तो सभी को बाप दादा जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह की सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। ना बड़ा बड़ा बाबा टाइटल दे रहे हैं कि बाप दादा जगत अम्बा और सर्व एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माएं आप सबको सुनहरी पुष्पों की वर्षा करके क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण जीवन की जन्मदिन की मुबारक दे रहे हैं। तो यह दिल की मुबारक है ना, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं है। बाबा कह रहे सिर्फ मैं मुख से मुबारक नहीं दे रहे,
लेकिन दिल की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे मन से बाप के सन्मुख हैं, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। तो बाबा के सामने है उनको भी मुबारक, और जो मन से बाप के सन्मुख हैं उनको भी बाबा मुबारक दे रहे। মানে যারা চোখের সামনে আছে তাদেরকেও মুবারক, আর যারা শরীরে দূরে আছে কিন্তু মন দিয়ে কাছে আছে তাদেরকে বাবা মুবারক দিচ্ছেন। तो आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है। सबाई बाबार माथाय जल दे तो शंकरेर माथाय देय ना, दे शिव के ऊपर देते हैं ना, शिवलिंग के ऊपर देते हैं, तो बिंदु रूप का ही यादगार है। तो शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है ना, तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। हम भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, पूरे भारत में भक्त आत्माओं के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। तो दुनिया भी जानती है बिंदु जितना सूक्ष्म उतना शक्तिशाली। इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। बिंदु बाप को ही गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, ज्ञान का सिंधु कहा जाता। तो आज आप सभी के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत बेले से पहुंच रही है। इतना दिन हम लोग 18 जनवरी की मुरली अर्थात ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं, हर अव्यक्त मुरली में ब्रह्मा बाबा की क्या आ रही थी, विशेषताएं आ रही थी ना। और आज बाबा शिवरात्रि के ऊपर मुरली चला रहे हैं। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत बेले से पहुंच रही है। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। बाप ने कौन सा झंडा लहराया? हम लोगों ने तो सेवा अर्थ स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। बाबा कौन सा झंडा लहराएंगे? अपना झंडा। तो आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी। तो बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहां लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। बाप दादा ने अपने दिल में, कहते आमार दिले
আমি সব বাচ্চাদের विशेषतार स्नेहर पताका बाबा उत्तोलन করছে। कितने झंडे लहराए होंगे? कितने झंडे हैं? इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। कितने बच्चे हैं? तो जितने बच्चे उतना उनकी विशेषताओं का झंडा। तो इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। कितना सुंदर दृश्य होगा। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। यह झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? फूलों की वर्षा होती है ना, झंडा में खास पुष्प दिए जाते हैं ना, फूलों की वर्षा। तो बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का, स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? हैं? जब हम लोग बाबा का झंडा लहराते हैं तो झंडा में जो पुष्प होता है वो वर्षण होता है। तो जब बाबा हमारे लिए झंडा लहरा रहे हैं तो कौन सी वर्षा होती होगी? वरदानों की वर्षा। तो हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है ना। बाबा क्या क्या वरदान देते? मेरे बच्चे अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव। तो यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज्यादा खुशी है। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है, बच्चों की खुशी में बाप की क्या है? क्योंकि यह अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते। बाबा को भी वो दिन याद आता है कि अब मेरे ही बच्चों से मैं कितना साल, कितना दिन में दूर रहा। चाहे परम धाम में और भी आत्माएं रहती हैं, अपने बच्चे तो अपने ही होंगे ना। क्या बाबा की फीलिंग अनुभव कर रहे हैं? बाबा की ये फीलिंग है। बाबा ये अपने मन के भाव, दिल का भाव, अपने अंदर का बाबा क्या कहते हैं, कहते ना मेरे अंदर का जो दर्द है वो कैसे समझाए, तो ये बाबा का प्यार। चाहे और भी आत्माएं रहती हैं, लेकिन जो मेरी पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं हैं, वह कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती हैं। तो कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होती है ना। है जैसे हम लोग जब प्रकाश मुनि दादी ने शरीर छोड़ा था तो इतना मन में इतना तकलीफ हो रही थी।
फिर लग रहा था कि दादी इस रूप में तो फिर कब मिलेगी, सतयुग में देवी देवताओं के रूप में होंगे, महाराजा महारानी के रूप में होंगे, लेकिन ऐसा मीठा रूप दादी का तो फिर 5000 साल के बाद होगा। इसी तरह बाबा को भी तो ऐसा लगता होगा ना कि मेरे बच्चे जो अभी जो ब्राह्मण स्वरूप में है, ये मेरी अपनी रचना है, मेरी पहली रचना है, मेरी आदि रचना है, ये मेरे डायरेक्ट बच्चे हैं। तो इन बच्चों को फिर मैं कब देखूंगा, कब देखूंगा। सत्युग त्रेता में बाबा आ नहीं सकता, द्वापर में भी आ नहीं सकता, है ना, त्रेता में भी आए, कलयुग में भी आ नहीं सकता, क्योंकि हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई है। तो हम बाबा को पहचानेंगे कैसे? अगर आ भी जाएगा ना तो बाबा को क्या पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए दूर से हमारी रक्षा करता है, दूर से हमें सपोर्ट दे रहा है, दूर से हमारी सहायता करता है, भक्ति का फल देता है, भावना का भाड़ा देता है, लेकिन आ नहीं सकता। फिर से साकार रूप में, उसी रूप में देखना, ये भी कितना धीरज की बात है। एक बाप के लिए अपने बच्चों को देखना, लौकिक रूप में अनुभव करो कि भाई अब मेरा अपना बच्चा तो मैं 3 साल 4 साल 5 साल बाद देखूं तो कैसा होगा। बाबा तो 5000 साल के बाद देख रहा है। तो कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। बाबा का अवतरण दिवस माना अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। आप सोचेंगे हमें तो बाप मिला, और बाप कहते हैं हमें तो बच्चे मिले। तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है ना। आप सब आदि रचना हो, क्षत्रिय तो नहीं हो ना। त्रेतायुगी आत्माओं को बाबा आदि रचना नहीं कहेंगे, वो क्षत्रिय हो गए। लेकिन हमको सूर्यवंशी को कह रहा है बाबा कि आप मेरी आदि रचना हो। तो सभी सूर्यवंशी आदि रचना है ना। ब्राह्मण 100 देवता बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। अनादि रचना तो सब है, सारे विश्व की आत्माएं रचना है, लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो। आप अनादि और आदि रचना हो। तो डबल नशा है, डबल नशा है, पूछ रहे बाबा। अनादि भी है और आदि भी है। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं ना, तो उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी क्या है? उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना, और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। क्या है? ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना, और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्सव में रहना है, और उत्सव दिलाना है। तो जहां उत्साह रहता है वहां कभी भी
किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता ना। जहां उत्साह होगा वहां किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे अल्प काल के उत्साह में सब बातें भूल जाती है ना। अभी घर में कोई प्रोग्राम सेट हो जाए और बहुत सारे लोग आए, मेहमान आए, सबकी खातिर निवाजी में क्या हो जाएगा, सब पुरानी बातें क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे ना। तो कोई उत्सव मनाते जब हो तो उस समय के लिए क्या रहता है बुद्धि में, है? खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। ब्राह्मण जीवन का हर सेकेंड उत्सव है और हर घड़ी में उत्साह है। तो और कोई बातें आएंगी क्या? कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहां क्या होता है? खाना पीना, नाचना गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना उत्साह माना, नाच गान खेल खाना पीना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो? हैं? हम लोग भी सारा दिन क्या करते हैं? सेवा, खेलते हैं, सेवा भी करते हो तो क्या समझ कर करते हो? खेल समझ कर करते हो ना, या सेवा बोझ लगता है? सेवा बोझ लगता है? क्या करते हो? खेल खेल में सेवा करते हो ना, आनंद आता है ना, सेवा में कितनी खुशी होती है। सेवा कितनी खुशी देती है, चाहे कर्मणा सेवा, वाचा सेवा, तो सेवा में कितना मजा आता है, कितनी खुशी होती है। तो अल्प आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगे ना तो कहेंगे बहुत थक गए हैं, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? क्या कहते हो? हा? मजा आता है सेवा करके, लगता है ना पुण्य की कमाई जमा करके आए, पुण्य की कमाई जमा करके आए, बहुत दुआएं जमा करके आए, पुण्य का खाता जमा करके आए। तो आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खा के आए। क्या करके आए? सेवा का, क्योंकि जितनी बड़े ते बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है ना। क्या नहीं, जितनी बड़ी सेवा के निमित्त बनेंगे उतनी ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है ना। ताजा फल खाने से क्या होगा? शक्ति आएगी ना। तो जो सेवा का पुण्य का खाता जो जमा हुआ वो तो कई जन्मों की प्रारब्ध बनाएगा, वो तो अलग बात है, लेकिन वर्तमान संग संग क्या हुआ? खुशी और शक्ति जो मिली आत्मा को सेवा करके, तो बाबा कहते हैं ये प्रत्यक्ष फल है। तो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है ना, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है।
इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो, वह प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी ना। टैबलो सजता था, रात रात भर झांकियां सजती थी, और सारे सेवाधारी भाई बहनें सब मिलकर सब वो झांकी सजाते थे, और सुबह 6 बजे से झांकी और रैली निकलती थी। 6 से लेकर 11-12 बजे तक बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े टाउन में पूरा घूमती थी झांकी। उसके लिए तैयारी कितनी करनी पड़ती होगी 2-3 दिन से, तो वहां कहाँ टाइम दिखता था। तो रात भर जगे और फिर सुबह पैदल चलना रैली में, और खाना पीने का तो कुछ होश ही नहीं रहता था क्या खाना है, क्योंकि थोड़ा भी आधा घंटा भी निकल जाएंगे वहां से तो काम उल्टा पुल्टा हो जाएगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए निकल हटते ही नहीं थे वहां से। फिर जैसे तैसे फटाफट नहा धो के तैयार होके फिर रैली के साथ चलो। फिर दोपहर में आए तो ब्रह्मा भोजन, फिर सारे भाई बहनों को देखो, सबको खाना पीना, और इतने ही भाई बहन फिर आए हैं तो उनसे मिलना जुलना, तो मेहनत बहुत होती है ना, भाई बहनों का भी होता है, तो कहाँ समय पार हो जाता है कुछ पता नहीं पड़ता। तो सेवा भी करते हो तो खेल समझकर करते हो ना। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता क्या कि कितना बज गया, लेकिन उत्सव मना रहे हो इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है। तो ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, और दूसरी क्या है, ब्राह्मणों की साथी क्या है, कौन है सबसे क्लोज साथी ब्राह्मणों की, कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्राह्मणों का क्लोज साथी ब्रह्मा भोजन टोली, टोली है ना? ब्राह्मणों की पोटली में टोली जरूर रहेगा, ऐसा। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा और दूसरी है माया। माया क्लोज साथी नहीं है कि नहीं है ना? जहां जहां हम चले हमारे साथ एकदम पीछे परछाया बनकर चलती है कि नहीं चलती है? चल तू कहां तक चलता है, हम है तेरे साथ, है कि नहीं? हाँ, तो ब्राह्मण जीवन में एक तो है बड़ा मजेदार दृश्य याद आ रहा है। मना पूरा दिन रैली का तैयारी हुआ है, रात सारा सामान जुगाड़ना पड़ता है ना, ट्रक बुलाओ, फिर सारा सामान जुगाड़ करो, फिर कैसा सीनरी होगा उसका पूरा डिजाइन बनता है, कौन भाई सीनरी सजाने में एक्सपर्ट है, उन सब कलाकारों को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। फिर वो सारा माप झोप करके कपड़ा लगाओ, उसके ऊपर डेकोरेशन करो, झंडियां लगाओ, ये करो सारा, फिर सारा रात एकदम नॉन स्टॉप जागती जोत, मना एक सेकंड के लिए नींद भी नहीं आई, मना नींद का झुटका भी नहीं, नींद का कोई असर नहीं, प्रभाव नहीं, ऐसे एकदम जागती जोत, जैसे दिन में काम किए वैसे सारा रात झांकी सजा। फिर सुबह 6 बजे से रैली, फिर 2 बजे पूरा रैली वैली पूरा हुआ, इधर भाई बहनों का ब्रह्मा भोजन की तैयारी, मतलब अभी खाएंगे, सब बैठे नहीं है, तो किचन में आके भूख लगी है तो किचन में आके एक टोली खा रहे थे और पानी पी रहे थे। इतने में एक भाई आके शुरू किया भाषण, देखा हम लोग का चिंता नहीं है, किचन में आके भोग खाया जा रहा है, तो फटाफट फटाफट कुछ ना कुछ बोल दिया। वाह ड्रामा। चलो, तो बाबा कहते ब्राह्मणों की क्लोज साथी कौन है? माया। तो माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हो ना कि माया को हमारे से ज्यादा प्यार, बाबा ये रियलाइज करा रहा है क्या, कि जितना बाबा आपको प्यार करता है, माया भी, माया भी हम लोग को बहुत प्यार करती है। आपका प्यार नहीं है माया से, लेकिन उसका बहुत प्यार है।
स्पष्ट समझा रहा है बाबा कि आप माया को प्यार नहीं करते हो, लेकिन माया आपको बहुत प्यार करती है। उत्सव में खेल भी देखा जाता है ना, तो आजकल सबको ज्यादा खेल कौन सा पसंद आता है? कौन सा? आजकल मिकी माउस का खेल बहुत करते हैं। टीवी में कौन सा खेल बहुत चलता था? मिकी माउस। एडवर्टाइज में भी मिकी माउस के खेल में दिखाते हैं ना। चाहे मैच पसंद करते हैं, चाहे मिकी माउस का खेल पसंद करते हो, तो यहाँ भी माया आती है। तो क्या देखो, क्या समझो है? माया तो आएगी। बाबा ने कहा अभी जो दुनिया में दो चीज ज्यादा लोग पसंद करेंगे, टीवी में बच्चे मिकी माउस का खेल ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और दूसरा मैच बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी सबका आकर्षण मैच की तरफ, क्रिकेट मैच की तरफ जा रहा है। तो आप भी जब माया आती है तो क्या समझो, तो मैच करो, निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हो? गेंद आता है ना, और आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। तो ऐसे ही माया के यह गेंद है। माया के जो भी विघ्न आ रहे हैं, माया क्या कर रही है? बॉलिंग कर रही है ना। कभी काम के रूप में आते, कभी क्रोध के रूप में आते। यह कैच करो कि यह माया का खेल है, कैच करना है। जैसे कैच करते हैं तो विजयी बनते हैं ना, तो हमें भी क्या करना है? पहचानना है ये माया है। क्या है ये? माया है। अगर माया के खेल को खेल समझ कर करो तो उत्साह बढ़ेगा, और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते। और ये तो एकदम गारंटी है कि हम माया के एक एक विघ्न आते, एक विघ्न का अभी अंतिम संस्कार हुआ ही नहीं है कि दूसरा विघ्न एकदम क्या होता है? खड़ा। एक विघ्न बस लगता है अभी बस 90% चला गया, 10% बाकी है, बस वो भी खत्म हो जाएगा, चलो अब थोड़ा शांति से रहेंगे। लेकिन दूसरा एकदम सामने क्या है? तो बैट्समैन क्या करता है बेचारा? एक तो बॉल को अभी मारा ही है, इधर में है बॉलर क्या करता है? और तो मिकी माउस खेल में भी क्या होता है? मिकी माउस का खेल हमने बहुत ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन क्या होता है? क्यों एनिमेशन का वीडियो नहीं देखते हैं? कार्टून शो टीवी में, कार्टून शो बच्चों का नहीं देखते हैं? अभी तुरंत चिपक जाएगा, ऐसे लगेगा खत्म हो गया, और फिर तुरंत खड़ा हो जाता है। पता है ना, अभी लगता है कहीं से कोई आग में गिर के वो खत्म हो गया, कहीं ऊपर से गिर के खत्म हो गया, और फिर तुरंत खड़ा हो जाता है। तो मिकी माउस खेल में कभी बंदर आ जाता है, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी चूहा। बाबा को भी सारे जीव जंतुओं का नाम पता है ना। भगवान ले रहा है इनका नाम, मतलब ये जीव जीव भी क्या हो गया? विनाशी हो गए, हो गया ना। हाँ, मिकी माउस का उस समय कार्टून शो चलता था टीवी में बच्चों के लिए। तो लेकिन आप घबराते हो क्या? मजा आता है ना देखने में। बाबा भी देखा होगा, देखा होगा ना बाबा। तब तो बाबा एक एक दृश्य बता रहा है। इसका मतलब भगवान, सोचो क्या नहीं जानता, क्या नहीं देखता है। जिसने ये मिकी माउस का, जिसने ये बनाया, कार्टून शो बनाया, तो जिस दिन पहली बार बनाया होगा बाबा उसी दिन देख लिया होगा नहीं? बाबा को भी एग्जाम्पल देना ना बच्चों को, तो बाबा देखा तो होगा।
बाबा तो सब कुछ जानता है। साइंटिस्ट लोग जो बम बना रहे हैं लेबोरेटरी में, किस केमिकल से, कैसे फॉर्मूला से बना रहे हैं, वो भी बाबा देख रहा है। कोरोना भी कैसे बना होगा ये भी बाबा देख रहा है। तो मजा आता है ना देखने में। तो यह भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे को ही न लग जाए, तो खेल देख सकेगा? क्या? है? नहीं, जैसे आप लोग मैच देखने के लिए ग्राउंड में गए हैं और बॉल आपकी ही तरफ आ रहा है, तो अगर आपको ये डर लग रहा है कि बॉल तो मेरे पास आ गया, बॉल तो मेरे पास आ गया, और डर लग रहा है कि मेरे को लग ना जाए, तो खेल का आनंद ले नहीं पाएंगे। तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो। क्या समझो? चाहे शेर के रूप में भी आ जाए ना, घबराओ नहीं। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सब बाबा कहते दूर की बात है। शेर के रूप में भी आ जाए तो क्या है? घबराओ नहीं। यह स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं, और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के, गुणों के गीत भी गा रहे हैं, और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं ना। सबके गुणों विशेषताओं के गीत भी गा रहे हैं, और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं, और खुशी में नाच रहे हैं, और माया के साथ खेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माया के साथ। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का बना हुआ भोजन विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं। बाबा यादे बानानो है ना, पवित्र भोजन बाबा से दुनिया में किसी को भी प्राप्त नहीं। तो इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। क्या कहा जाता है? तो देखो कितनी जिम्मेवारी है जो भोग बनाते हैं, खाना बनाते हैं। नहीं, बाबा ने वरदान दिया है, ब्रह्मा भोजन जो खाएगा उसका मन का कला कलेश दुख मिट जाएगा। तो अगर हम ही दुखी होकर बनाएंगे तो क्या होगा? या उसमें व्यर्थ संकल्पों का मसाला डालेगा तो क्या होगा? तो याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आएगा, माना धन आया 1,00,000 लेकिन चिंता आएगी पदम गुना। अंडरलाइन करो आज की। देखिए इस पॉइंट से कितने सारे स्टेटस बनेंगे नहीं, कितने सब इस धन के ऊपर अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख लिख कर भेजेंगे। बाबा ने स्पष्ट कह दिया, गलत तरीके से इनकम किया हुआ धन घर में टेंशन और रोग लाता है। लाख रुपया घूसखोरी से ले आए, गलत तरीके से इनकम करके लाख रुपया घर में ले आए, लेकिन पदम गुना वो टेंशन का कारण बनेगा, रोग शोक का कारण बनेगा। तो जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1,00,000 लेकिन चिंता आएगी पदम गुना।
और चिंता को क्या कहा जाता है? चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। चिंता को क्या कहा जाता है? चिता। तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी होगी? होगी? चिता पर बैठा हुआ है कोई, लगने वाली है आग, उसको खुशी होगी? इसलिए इसलिए तो जैसे शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है ना, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। सुना? अब जो मन से आप जो ब्रह्मा भोजन खाए, तो बाबा के घर का भोग खाकर आपके मन में ऐसी गलत भावनाएं जन्म नहीं लेंगी कि हम घूस का पैसा लें। बाबा का बच्चे घूस का पैसा ले सकते हैं, 2 नंबरी इनकम कर सकते हैं। 2 नंबरी इनकम कहते हैं ना, 2 नंबरी इनकम। तो बाबा के बच्चों का मन शुद्ध हो गया, तो मन शुद्ध हुआ तो धन भी शुद्ध हो गया। आप 2 नंबर इनकम करेंगे नहीं, क्योंकि मन में पाप पुण्य की पहचान आ गई, सही गलत की पहचान आ गई, है ना। जैसे कोई बड़ी पोस्ट में है, भाई बहन है, सरकारी नौकरी पर कोई बड़ी पोस्ट में है, तो उनको तो बहुत सारा माल मिलता है, नहीं हमारा काम कर दो, हम इतना दे देंगे, इतना दे देंगे। लेकिन बाबा के जो सच्चे बच्चे होंगे वो लेंगे पैसा? लेंगे? तो याद के अन्न का महत्व है। और सबसे शुद्ध धन कौन सा हुआ? सबसे शुद्ध धन कौन सा हुआ? शुद्ध धन कौन सा हुआ? जो बाबा के भंडारी में पड़ जाता है ना। आपने किसको सामने दे रख कर दिया? किसको रख कर दिया? बाबा को रख कर दिया ना। तो बाबा के आगे वो धन क्या हो गया? पूरा सफल हो गया। और उसी धन से यज्ञ का काम हो रहा है, ब्रह्मा भोजन आ रहा है। तो उस धन में कोई, लेकिन फिर भी गलत काम करके बाबा के भंडारी में नहीं डालना। ऐसे नहीं गलत काम करे बाबा का भंडारी में डाल दें तो अधन शुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर याद में, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो वह अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। अगर बाबा की याद में नहीं बनाएंगे और नहीं बाबा की याद में खाएंगे भी नहीं, तो वो स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का काम करता है ना। क्या करता है? जब जैसे कोरोना शुरू हुआ ना, तो मुझे अचानक से बाबा के पास बैठे थे, सुबह कुछ भोग लगा रहे थे। बाबा ऐसे मन से बाबा से बातचीत हो रही थी, बाबा क्या करें, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। मतलब थोड़ा सा परेशानी थी मन में कि ये क्या है कोरोना, क्या खाना पीना चाहिए हम लोग को, क्या। जिसे इतना पावरफुल थॉट आया कि बच्चे सुबह सुबह बाबा को ड्राई फ्रूट भोग लगाओ, भोग लगाओ। और एक एक कड़ा दाना में जैसे बाबा की पूरी शक्ति भरो और बाबा का करे लो और बाबा को खिलाओ, अनुभव करो बाबा खा रहा है सर्व संबंधों के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? मेडिसिन बन जाएगा। क्या बनेगा? कितना शक्तिशाली। तो याद के अन्न का महत्व है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो यह अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता और दुआ का भी काम करता। दवा और दुआ।
याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता। बाबा की याद का बना हुआ अन्न, उस दिन भी एक भाई बता रहा था ना कि जगन्नाथ का भोग कभी झूठा नहीं होता, वहां बैक्टीरिया नहीं लगता है। तो अभी भी भक्ति में वो पावर वहां दिखाई दे रही है, भक्ति की शक्ति वहां दिखाए। तो यहाँ तो बाबा डायरेक्ट भोग स्वीकार करता है ना, तो वो भोग क्या बन जाएगा, दवाई तो बनेगी ना। तो याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ, माया किसी भी रूप में आए। अच्छा, मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई। माया मोह के रूप में आए तो माया बंदर के रूप में आई है। बंदर का खेल देखने में क्या आता है, मजा आता है ना। तो खेल को साक्षी होकर देखो, लेकिन स्वयं माया के चक्कर में ना आ जाओ। तो बंदर जो जाति का जन्म हुआ है वो हमारे कौन से विकार का स्वरूप है, मोह। इसलिए बाबा जब कोई मतलब बहुत ज्यादा मोहग्रस्त होते हैं ना, तो बाबा बंदर का उदाहरण देते हैं कि बंदर का बच्चा जब शरीर छोड़ता है तो बंदरी क्या करती है, वो मरा हुआ बच्चा को भी लेकर घूमती रहती है ना। तो जैसे आजकल लोगों में इतना मोह है, तो खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्कर में ना आ जाओ। चक्कर में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे नीचे भी लाएंगे। तो यह मनोरंजन है ना, खेल है ना, कोई भी रूप में आए। यह मिक्की माउस का खेल देखो। होता है ना आजकल जो एक एक तो जो है, क्या बोलते हैं उसको, बच्चों के लिए खेलने का बहुत बड़ा अच्छा अच्छा आजकल मशीन निकला है ना, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे वो अपने में भी ऐसे ऐसे घूमता है, फिर ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है। तो कभी बच्चे ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये माया भी हिलाती है तुम लोग को। तो जो आता है वो जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है, लेकिन अभी अभी आएगी और अभी अभी जाएगी। वो आई है जाने के लिए, आएगी अपना थोड़ा जलवा दिखाएगी, रंग दिखाएगी और फिर क्या चली जाएगी। तो अभी आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले ना जाओ, माया को आने दो। लेकिन जब माया जाती है तो आपकी श्रेष्ठ स्थिति को साथ लेकर न चली जाए। समझ में आया? माया आएगी, अपना खेल दिखाएगी और वो चली जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी स्थिति का बारह मत बजाओ। स्थिति नहीं चले गেল আপনাকে দেখতে হবে, হাসতে হবে, বারে কত রাখবি রাখ, দেখি তোমার খেলা। तो आप उसके साथ क्यों जाते हो? खेल में होता ही ऐसे है, कुछ आएगा कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली ना हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। हाँ? अगर एक ही जैसा हो तो खेल मजा आएगा। माया भी किसी भी रूप में आए, जो भी सीन आती है वह बदलनी जरूर है। अंडरलाइन। जैसे टीवी में सीन बड़ा फास्ट चलता है, कौन बता रहा था, ये मैंने पूछा था किसी से, एनिमेशन की पिक्चर कैसे बनती है, कौन बता रहे, तुम बता रहे थे ना ध्रुव, कि उसको 90 पिक्चर ड्राइंग करना पड़ता है, और वो एक कितना मिनट में, 1 मिनट में उसको 90 पिक्चर, नहीं 1 सेकंड में,
1 सेकंड में 25 पिक्चर चेंज करना है उसको, सोचिए। तब तो वो मिकी माउस कितना फास्ट होता है ना, वो जो कार्टून शो हम लोग देखते हैं, कितना फास्ट चेंज होता है एक एक सीन। तो इतनी पिक्चर उसको ड्राइंग करनी पड़ती है और फिर उसको उतना ही फास्ट उसको कैमरा में लाना पड़ता होगा। तो माया इतना फास्ट, माया भी संगम में जो जो चल रहा है बाहर की दुनिया में भी वही वही चल रहा है। देखिए ये जो फिल्मी जगत, सिनेमा कब से ज्यादा स्टार्ट हुआ है और ज्यादा इसका बोलबाला बढ़ा है, बाबा जब से आया है। बाबा जब से आया, बाबा जब से ईश्वरीय प्रेम की लीला शुरू किया तो बाहर की दुनिया में भी प्रेम लीला का रंगमंच शुरू हो गया। बाबा की प्रेम लीला का रंगमंच शुरू हुआ और उधर समझ में आया। इधर माया के खेल शुरू हुए तो बाहर में कार्टून शो शुरू हो गया, हुआ ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए और कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो, कैसे नीचे गिराने के लिए आई है, उसके रूप को कैच करो। ये माया मुझे नीचे गिराने की कोशिश करे, कैच करो और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी होकर के देखो। आगे के लिए और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो। तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। तो इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है, सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बनकर के रहना। तो शब्द बाबा बोलছেন যে বাবার साथी हुए देखो और साक्षी हुए देखो। बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहां बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है? स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं। स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहो। भगवान ऑफर दे रहा है कि बच्चे सदा मेरे क्या रहो, साथ रहो। इसलिए हर समय श्वास श्वास एक स्लोगन सब समय अंदर में जाप करो, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, सर्वशक्तिवान मेरा। कल भी देख रहे थे स्टेटस में बहुत अच्छा स्लोगन आया था कि अगर मैं कमजोर हूं कोई चिंता नहीं, मेरा साथी सर्वशक्तिवान है ना। अगर हम कमजोर हैं, हो सकता हम कमजोर हैं, लेकिन मेरा साथी, और मेरा हाथ किसके हाथ में? जो सर्वशक्तिवान है। तो मेरा साथी सर्वशक्तिवान है। तो स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर, भक्ति में तरस रहे, तड़प रहे, 1 सेकंड का झलक दिखा दो ना, तड़प रहे ना, 1 सेकंड का झलक दिखा दो ना, कहाँ हो, 1 सेकंड की झलक दिखा दो। और वो आपको क्या ऑफर दे रहा है? क्या ऑफर दे रहा है? अगर किसी के पास प्रधानमंत्री का डायरेक्ट फोन भी आ जाए तो सोचे कि भाई भूत से आ गया क्या, है ना। सपने में भी नहीं था प्रधानमंत्री मुझे फोन करेगा, नहीं। तो प्रधानमंत्री का फोन आना भी हम लोग के लिए सपने की बात है। और यहाँ प्रधानमंत्री का भी जो बाप है वो क्या कर रहा है, हैं? वो हमें ऑफर दे रहा है कि हर सेकंड में तुम्हारे क्या हूं, साथ हूं। तो स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहो। वैसे डबल फॉरेनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं, वह साथ इसलिए नहीं रहते कि कहां बंधन में न बंध जाए, स्वतंत्र रहे।
অনেকেরা বিয়ে করতে চায় না, না যে বিয়ে করলেই বন্ধনে বেঁধে যাবো, এই জন্য फ्री থাকতে চায়। लेकिन ये बंधन बाबा बाबा जो साथ है, ये बंधन क्या है? प्यारा है, प्यारा है। लेकिन इस बंधन में साथ रहते भी स्वतंत्र हैं, बंधन नहीं अनुभव होगा। अच्छा, तो आज का दिन डबल उत्सव का है। वैसे जीवन भी उत्सव है और यादगार उत्सव भी है। बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को सदा याद करते भी हैं और आज की विशेष दिन की याद दे रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ से आए होंगे तो सभी के याद पत्र लाए होंगे, कार्ड पत्र टोलियां लाई हैं। तो जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का याद पत्र या किसी भी रूप से अपनी याद की निशानी भेजी है, उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पदम गुना दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर सेवा का और सदा मायाजीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हम लोग शिवरात्रि में बाबा के पास ग्रीटिंग कार्ड नहीं भेजते हैं हैप्पी बर्थडे का, नहीं, लेकिन विदेश के हर बच्चे कितना सुंदर वैरायटी म्यूजिक वाला, लाइट वाला, कितना सुंदर सुंदर हार्ट का शेप में बाबा के पास ग्रीटिंग्स कार्ड भेजते और शिवरात्रि में पूरा वहां सजाया जाता स्टेज में। बाबा देखो आपके जन्मदिन पर विदेश के बच्चे कितने ग्रीटिंग्स कार्ड भेजे हैं। तो बाबा सबको नाम सहित याद प्यार देते हैं, सबका स्वीकार करते बाबा। बाबा देखते भी हैं, दृष्टि भी पड़ता है। तो उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पदम गुना दे रहे हैं और बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर सेवा का और सदा मायाजीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं, तो सच्ची दिल पर बाप सदा राजी है। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी हैं, तो वह बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएंगी ना। बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएंगी। बाप का राजी होना माना, बाप का राजी होना माना, खूब पावरफुल याद करके बाप को राजी कर लो, खूब दिल से दिलाराम को एकदम राजी कर लो। तो बाप का राजी होना माना सहज माया जीत बनना ना। बाप का राजी होना माना क्या? बाबा के सामने माया टिक सकती है? अगर बाबा आपकी छत्र छाया बन जाए, हर समय बाबा आपका बॉडीगार्ड बन जाए, तो माया क्या है? बॉडीगार्ड माया माना माया नहीं, बाबा है आपका। माया जैसे छाया बनकर घूमती है ना, ऐसे बाबा भी आपके साथ आपका बॉडीगार्ड बनकर घूम रहा है, तो माया क्या करेगी? तो बाप की मदद से माया जीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, पत्र के रूप में, रूहरियान के रूप में, जब बाप के आगे रख दिया, दे दिया, तो जो चीज किसी को दे दी जाती है फिर वह अपनी नहीं रहती, वह दूसरे की हो जाती है। अगर कमजोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया, तो अब वह कमजोरी आपकी नहीं रही, आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख ली और दे दी, है ना।
कोई भी अंदर में जैसे माया तंग कर रही है, क्रोध के रूप में आता है बार बार, या लोभ के रूप में आता है, मोह के रूप में आता है, या कोई भी चीज के रूप में आता है, तो यह कमजोरी जब आप बाबा को बोल रहे हो, बाबा मेरे अंदर ये कमजोरी है, बाबा मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ इस बात के कारण, बाबा ये मेरी कमजोरी है, आप इसको ले लो बाबा, ले लो, मैं आपको दे रहा हूँ। तो दे दिया माना वो चीज अब आपकी हो गई, आपकी तो नहीं हुई, है ना। दे दे के बाबा को वो कमजोरी दे दे के वो अपने से पीछा छुड़ाओ उसका, और बाबा जब एक बार ले लेगा ना, खींच लेगा ना, फिर वो आपके पास नहीं रहेगी वो कमजोरी। ठीक है। बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने के उमंग और उस सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने की उमंग को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, सदा अनादि और आदि रचना के, लिखेंगे, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ, अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते, याद प्यार और नमस्ते सभी अति स्नेही, सभी अति स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों को पावन शिव जयंती की, सभी अति स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों को पावन शिव जयंती की पदम गुना याद प्यार और मुबारक, पदम गुना याद प्यार और मुबारक। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते और चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। आज का वरदान, किसी की कमी कमजोरी को न देख,
किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की भी कमी कमजोरी को न देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का व शक्तियों का सहयोग देते हैं। यह ऐसा है ही इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल दुखी अशांत से सदा शांत सुख रूप माला माल बन जाए। तब कहेंगे मास्टर दाता। सुना, मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की भी कमी कमजोरी को न देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का शक्तियों का सहयोग देते हैं। यह ऐसा है ही इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल दुखी अशांत से सदा शांत सुख रूप माला माल बन जाएं। तब कहेंगे मास्टर दाता। বাবার জ্ঞান যখন আমরা কাউকে দিই তখন তো সে ভিখারি, সে তো তখন তো অজ্ঞানী, তখন তো তার মধ্যে অনেক রকম দোষ ত্রুটি আছে, কিন্তু আমরা কোন স্বরূপে সেবা করব যে বাবার এরা বাচ্চা হয়ে যাক আর এরা দুঃখী কাঙ্গাল ভিখারি থেকে এরাও মালামাল হয়ে যাক, এভাবে তাদেরকে বাবার জ্ঞান আর প্রেমের ভাইব্রেশন দিতে হবে। स्लोगन है मनसा वाचा कर्मना सेवा करने वाले ही, मनसा वाचा कर्मना सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी स्वरूप में स्थित हो बाप दादा के साथ ऊंची लाइट की पहाड़ी पर खड़े हो पूरे विश्व को पवित्रता की किरणें देकर प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को सत्व प्रधान बनाने की सेवा करें। बाप दादार संगे উঁচু লাইটের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে পুরো বিশ্বকে পবিত্রতার কিরণ এবং প্রকৃতিকেও পবিত্রতার কিরণ এবং সর্ব আত্মাকেও পবিত্রতার কিরণ দিয়ে সত্যপ্রধান বানানোর সেবা করতে হবে।